बाल्टाल रूट अमरनाथ यात्रा का सबसे शॉर्ट रूट है, लेकिन इसी शॉर्टकट के चक्कर में बहुत सारी फैमिलीज गलत डिसीजन ले लेती हैं। किसी को लगता है सिर्फ 14 किलोमीटर है, एक दिन में दर्शन करके वो वापस आ जाएंगे। फिर किसी को लगता है पेरेंट्स के लिए पोनी ले लेंगे, सब इजी हो जाएगा। और किसी को लगता है हेलीकॉप्टर ले लिया तो यात्रा सिंपल हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। बाल्टाल रूट फास्ट है लेकिन नैरो है, शॉर्ट है लेकिन स्टीप है। सेम डे रिटर्न पॉसिबल है, लेकिन ये सबके लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन, बीपी, अस्थमा, नी प्रॉब्लम वाले पेरेंट्स या चिल्ड्रन हैं, तो बाल्टाल रूट चूज करने से पहले कुछ चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, वरना दर्शन वाले दिन कंफ्यूजन, फटीग, पैनिक, हेल्थ इश्यू ये सब हो सकता है। आज का ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, आज का ये वीडियो आपको सही रूट डिसीजन लेने के लिए है। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि बाल्टाल रूट आपके लिए सिंपल है या रिस्की, या फिर सपोर्ट के साथ मैनेजेबल है। जय बाबा बर्फानी। मैं हूं आशुतोष शर्मा, डायरेक्टर आशीर्वाद ऑलवेज। हम एक सिंपल फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, जो है एक इन्फॉर्म ट्रैवलर हमेशा एक बेटर डिसीजन लेता है, और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने। आज के इस वीडियो में हम श्री अमरनाथ यात्रा की बाल्टाल रूट को बड़े ही प्रैक्टिकल ढंग से समझेंगे। रूट क्या है, डिस्टेंस कितना है, कौन जा सकता है, कौन अवॉइड करे, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या गाइडेंस है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, आइटनरी कैसे प्लान करें, और कौन सी मिस्टेक आपकी यात्रा को डिस्टर्ब कर सकती है। अगर आप या आपकी फैमिली बाबा बर्फानी के दर्शन का प्लान कर रही है, तो ये वीडियो स्किप करना आपके लिए रिस्की और रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। सबसे पहले बाल्टाल रूट की रियलिटी को 5 पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, बाल्टाल रूट फास्टेस्ट है। बाल्टाल से पवित्र गुफा का रूट अमरनाथ यात्रा के लिए फास्टेस्ट माना जाता है। इसी वजह से यंग और फिजिकली फिट लोग इस रूट को प्रेफर करते हैं। पॉइंट नंबर 2, फास्टेस्ट का मतलब इजीएस्ट नहीं है। रूट शॉर्ट है लेकिन चढ़ाई टफ है। इस रूट पे आपको नैरो पाथ मिलेंगे, कोनी की भीड़ मिलेगी, क्राउड ज्यादा मिलेगा, रेन, कोल्ड, वेदर, हाई अल्टीट्यूड आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और ये सब मिलकर इस रूट को हाईली फिजिकल डिमांडिंग बना देते हैं। पॉइंट नंबर 3, सेम डे रिटर्न पॉसिबल है, लेकिन कंफर्ट गारंटेड नहीं है। कई यात्री सुबह बाल्टाल से स्टार्ट करके दर्शन करके शाम तक वापस लौट आते हैं, लेकिन वेदर कंडीशन, क्राउड, हेल्थ, सिक्योरिटी मूवमेंट और आपकी पर्सनल स्टेमिना ये सब मैटर करता है। पॉइंट नंबर 4, सीनियर सिटीजन्स के लिए डिसीजन केयरफुली लेना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स फिट हैं, रेगुलर वॉकिंग करते हैं, शुगर बीपी कंट्रोल्ड है, अस्थमा की शिकायत नहीं है, तो डॉक्टर क्लियरेंस के साथ आप इस रूट को कुछ बेसिक सपोर्ट्स के साथ प्लान कर सकते हैं। लेकिन वीक स्टेमिना, हार्ट इश्यू, ब्रीदिंग इश्यू, नी प्रॉब्लम अगर है, तो इस रूट को प्लान करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। और लास्ट पॉइंट नंबर 5, बाल्टाल रूट का बिगेस्ट रूल है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। माउंटेन रूट में कॉन्फिडेंस से ज्यादा प्रिपरेशन काम आती है। यहाँ देखा जाएगा वाला एटीट्यूड नहीं चलता। एक सिंपल डिसीजन फॉर्मूला याद रखिए। नंबर 1, यंग प्लस फिट प्लस शॉर्ट रूट इज इक्वल टू बाल्टाल रूट आपके लिए सुटेबल हो सकता है। नंबर 2, फैमिली विद सीनियर सिटीजन इज इक्वल टू बाल्टाल रूट ओनली विद प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम। एंड नंबर 3, वीक और मेडिकल इश्यू, मतलब बाल्टाल रूट अवॉइड करें और अल्टरनेट रूट को कंसिडर कीजिए। बाल्टाल रूट अमरनाथ यात्रा के 2 प्रमुख रूटों में से एक है। अमरनाथ यात्रा के लिए जो 2 प्रमुख रूट हैं, उनमें से पहला है पहलगाम रूट और दूसरा बाल्टाल रूट। पहलगाम रूट कंपैरेटिवली लंबा है, ट्रेडिशनल है, ग्रेजुअल है, और इस रूट पे ज्यादा दिन भी लगते हैं। लेकिन बाल्टाल रूट शॉर्टर है, फास्टर है, और इसी वजह से ये लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। बाल्टाल बेस कैंप से
पवित्र गुफा की दूरी मात्र 14 किलोमीटर की मानी जाती है और इस रूट को आप वॉकिंग, पोनी, डोली या हेलीकॉप्टर के सपोर्ट से प्लान करके इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए, बाल्टा रूट एक नॉर्मल वॉकिंग पाथ नहीं है, ये एक हिमालयन टेरेन है। इस रूट पे आपको कई सारे चैलेंजेस मिल सकते हैं, जैसे कि स्टीप क्लाइंब, नैरो रोड्स, स्लिपरी सेक्शन, रेन एंड कोल्ड वेदर कंडीशन, पोनी का ट्रैफिक, मल्टीपल सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, सडन वेदर चेंज और ऑक्सीजन लेवल के चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। इसलिए बाल्टा रूट को सिर्फ डिस्टेंस के बेसिस पे जज मत कीजिए। 14 किलोमीटर सिटी वॉकिंग और 14 किलोमीटर हिमालयन टेरेन में ट्रैक करना, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। बाल्टा रूट चूज करने से पहले आप अपने आप से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं 4 से 5 घंटे कंटिन्यूअसली फिजिकल मूवमेंट मैनेज कर सकता हूं? अगर आंसर डाउटफुल है तो बाल्टा रूट को चूज करने से पहले दोबारा सोचिए। लेकिन रूट टफ है इसलिए सबको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आइए अब देखते हैं कौन इस रूट के लिए एक्चुअली सुटेबल है। ये सेक्शन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में सबसे बड़ी मिस्टेक रूट सिलेक्शन में होती है। कुछ लोग ब्लॉगर्स की यूट्यूब वीडियो देखकर, कुछ लोग रिलेटिव्स की बातों को सुनकर और कुछ लोग बाल्टा रूट शॉर्ट है ये समझकर इस रूट को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हर फैमिली का हेल्थ प्रोफाइल अलग होता है, हर यात्री का स्टैमिना अलग होता है और हर ग्रुप की प्रायोरिटीज भी अलग होती हैं। तो जो रूट दूसरे के लिए इजी और सुटेबल था, वही रूट आपके लिए कैसे इजी और सुटेबल हो सकता है, क्योंकि आप तो उससे अलग हैं। इसलिए रूट डिसीजन लेने से पहले आपको काफी समझदारी और इंफॉर्मेशन के साथ इस डिसीजन को लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि बाल्टा रूट किन के लिए सुटेबल है। ऐसे लोग जो फिजिकली फिट हैं, जो रेगुलर वॉकिंग करते हैं, जिनके पास टाइम लिमिटेड है, जो सेम डे दर्शन करके रिटर्न प्लान करना चाहते हैं, जो ग्रुप डिसिप्लिन फॉलो कर सकता है और जो अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट के लिए रेडी है। तो अगर ये सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो बाल्टा रूट आपके लिए सुटेबल है। आइए अब जानते हैं कौन से लोग केयरफुली इस रूट को विद सपोर्ट प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ 55 प्लस पेरेंट्स हैं, आपको या आपके साथ किसी को बीपी या डायबिटीज है, किसी को नी पेन की प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा या ब्रीदिंग इशू है, आप फर्स्ट टाइम हाई एल्टीट्यूड यात्रा कर रहे हैं या फिर आपके साथ बच्चे हैं, तो अगर आप इनमें से किसी भी एक कंडीशन को मीट आउट कर रहे हैं तो आप अगर इस यात्रा को बाल्टा रूट से प्लान करना चाहते हैं तो कुछ सावधानियों के साथ आप इस रूट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि किसको स्ट्रिक्टली इस रूट को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन है और उनकी स्टैमिना वीक है, उनको हार्ट कंडीशन है, सीवियर नी प्रॉब्लम है, चल पाएंगे इसका कॉन्फिडेंस उनको लो है, और या फिर डॉक्टर ने उनको हाई एल्टीट्यूड एक्सर्शन अवॉइड करने के लिए कहा है, तो ऐसे केस में आपको बाल्टा रूट स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, इस रूट को नहीं प्लान करना चाहिए। क्योंकि भक्ति जरूरी है, लेकिन यात्रा में अपनी बॉडी की लिमिट और उसकी कंडीशन को समझना भी उतना ही जरूरी है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जरूर जाना है, लेकिन उसके लिए अपनी फैमिली को रिस्क में नहीं डालना है। सीनियर सिटीजन्स या बच्चों के साथ अमरनाथ यात्रा प्लान करने से पहले डॉक्टर कंसल्टेशन, बीपी डायबिटिक कंट्रोल, वॉकिंग प्रैक्टिस और इमरजेंसी मेडिसिन की लिस्ट पहले फाइनल कर लें। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो के इस सेक्शन में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको बाल्टा रूट प्लान करना चाहिए या नहीं। आइए अब जानते हैं कि अगर आप बाल्टा रूट प्लान कर रहे हैं तो आप बाल्टाल पहुंचेंगे कैसे।
बाल्टाल पहुंचने का सिंपल और कॉमन रूट है जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से सोनमर्ग, सोनमर्ग से बाल्टाल। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जम्मू पहुंचते हैं, और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट का ऑप्शन बेटर है। अभी रिसेंट में जम्मू से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन की यात्रा स्टार्ट हुई है, तो आप जम्मू पहुंच के बाई ट्रेन श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन के द्वारा पहुंच सकते हैं। लेकिन सभी लोग वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर पाए ये संभव नहीं है, इसलिए आप जम्मू से बाई रोड भी श्रीनगर पहुंच सकते हैं। आइए समझते हैं जम्मू से बाल्टाल रूट को। जम्मू अराइव करने के बाद आपकी रोड जर्नी स्टार्ट होती है, जो कुछ इस प्रकार है। जम्मू से उधमपुर, फिर वहां से रामबन, रामबन से बनिहाल, बनिहाल से गाजीगुंड, वहां से श्रीनगर, श्रीनगर से सोनमर्ग, सोनमर्ग से फिर बाल्टाल। ये एक लॉन्ग रोड जर्नी है। इसमें माउंटेन, ट्रैफिक, कॉन्वॉय मूवमेंट, वेदर और सिक्योरिटी गाइडलाइंस का इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए जम्मू अराइवल के बाद सेम डे अग्रेसिवली श्रीनगर पहुंचने का प्लान मत करिए। ऑप्शन नंबर 2, फ्लाइट से श्रीनगर पहुंचना। अगर आप फ्लाइट से श्रीनगर आ रहे हैं तो श्रीनगर से बाल्टाल का रूट शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि श्रीनगर से सोनमर्ग तक साइड ड्राइव होता है और फिर आगे बाल्टाल एरिया। अगर आप फैमिली या सीनियर सिटीजन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो सोनमर्ग में स्टे करना एक प्रैक्टिकल और एडवाइजेबल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सोनमर्ग कंपैरेटिवली आपको एक कंफर्टेबल स्टे का फील देता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे होटल विद गुड एमिनिटीज के ऑप्शंस इजीली मिल जाते हैं। एंड तीसरा ऑप्शन होता है हेलीकॉप्टर सपोर्ट प्लान। हेलीकॉप्टर ऑप्शन यूजुअली बाल्टाल या नीलगढ़ से पंचतरणी तक का एक कनेक्टेड ऑप्शन है, लेकिन ये डिपेंड करता है वेदर, अवेलेबिलिटी एंड कुछ ऑफिशियल रूल्स के ऊपर। यहां मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा कि हेलीकॉप्टर ऑप्शन आपको डायरेक्ट अमरनाथ गुफा तक नहीं पहुंचाती है। पंचतरणी हेलीपैड उतरने के बाद भी आपको पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए वॉकिंग और ट्रैकिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप सीनियर सिटीजन या एल्डरली पेरेंट्स के साथ हेलीकॉप्टर ऑप्शन प्लान कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिए कि पंचतरणी के बाद पवित्र गुफा तक आपको एक सपोर्ट सिस्टम प्लान करने की जरूरत पड़ेगी। ट्रैवल प्लान बनाते वक्त सिर्फ बाल्टाल कैसे पहुंचेंगे ये मत सोचिए, ये भी प्लान करिए कि बाल्टाल पहुंचने के बाद रेस्ट, दर्शन मूवमेंट, रिटर्न और नेक्स्ट डे डिपार्चर कैसे मैनेज होगा। आइए अब मैं आपको बाल्टाल रूट का ग्राउंड लेवल फ्लो समझाता हूं, जहां प्लानिंग पेपर से रियल लाइफ में एंटर करती है। बाल्टाल बेस कैंप से यात्रा स्टार्ट होती है। यहां से आपको पवित्र गुफा के डायरेक्शन में मूव करना होता है। रूट शॉर्ट है, लेकिन यही रूट का चैलेंज भी है। शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर एल्टीट्यूड, क्लाइंब, क्राउड और सेम डे रिटर्न का प्रेशर कंबाइन हो जाता है। इस रूट पे आपको कई सारे चैलेंजेस मिल सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख चैलेंजेस हैं। आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक हाई सेंसिटिव और डिफिकल्ट रूट है, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स मिलेंगे। RFID वेरिफिकेशन रेगुलर करना पड़ेगा। पाथ आपको नैरो मिलेगा, क्योंकि रूट टफ है तो पोनी की मूवमेंट ज्यादा मिलेगी। वेदर कंडीशन आपको सुटेबल नहीं मिलेगी, कभी रेन कभी कोल्ड, ये ऑप्शंस आपको मिलते रहेंगे। जगह जगह ट्रैकिंग रूट पे आपको स्लिपरी पैचेस मिलेंगे और रास्ते में आपको कोल्ड विंड का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन चैलेंजेस के साथ ही आपको रास्ते में मल्टीपल रेस्ट पॉइंट्स, मेडिकल सपोर्ट पॉइंट्स या स्टेशंस मिलेंगे, और जैसे ही आप पवित्र गुफा के पास पहुंचेंगे तो वहां पे वेल मैनेज्ड आपको सिस्टम मिलेगा, जो आपको दर्शन करने के लिए सपोर्ट करेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस रूट पे रेस नहीं करना है, एक सेफ पेस मेंटेन करके आपको अपनी इस यात्रा को करना है।
आपको अपने बॉडी सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना है, और अगर आपको थोड़े से भी माइन्यूट सिम्टम्स हैं, नोजिया, डिजीनेस, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, कंफ्यूजन या एक्सट्रीम वीकनेस फील हो रहा हो, तो इमीडिएटली रुककर मेडिकल सपोर्ट लीजिए, क्योंकि माउंटेन में थोड़ा और चल लेंगे वाला माइंडसेट या डिसीजन आपके लिए रिस्की हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि आपको अपने साथ क्लोथिंग और ट्रैकिंग गियर में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको अपने साथ मस्ट कैरी करनी चाहिए। बाल्टाल रोड पर प्रॉपर क्लोथिंग इसेंशियल है। आपको ये फॉलोइंग चीज़ें ज़रूर अपने साथ कैरी करनी चाहिए: वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज, रेनकोट या पोंचो, क्लोथिंग में लाइट वुलन की लेयरिंग लाइक अंडर थर्मल, फिल फ्लीस, फिल जैकेट, ग्लोव्स, कैप, प्रेफर करें मंकी कैप, स्मॉल वाटरप्रूफ डे बैग, वाटर बोतल, ORS, पर्सनल मेडिसिन, आइडेंटिटी प्रूफ, RFID कार्ड और यात्रा परमिट। यहाँ एक बात सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैकिंग शूज खरीद करके आप ये मत सोचिए कि मैं ट्रैकिंग रूट पे जाऊंगा तो उस दिन उसको पहली बार पहनूंगा। नहीं, आप यात्रा पर निकलने से 10 दिन 15 दिन पहले आप जो न्यू ट्रैकिंग शूज परचेज कर रहे हैं उस शूज को पहन करके आप उसको अपने पैर के हिसाब से कंफर्टेबली यूज्ड टू हो जाइए, ताकि वो शूज आपको ट्रैकिंग रूट पे डिस्कम्फर्ट ना दे। चलिए अब रूट रियलिटी समझ में आ गई। अब जानते हैं कि एक प्रॉपर आइटनरी कैसे प्लान करनी चाहिए। यहाँ मैं आपके साथ 2 आइटनरी स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। पहला फिट और यंग ट्रैवलर के लिए जो होगा 4 डेज का, और दूसरा अगर आप फैमिली या सीनियर सिटीजन या बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो 5 डे का प्लान। आइए सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन 1 4 डे प्लान जो सुटेबल होगा फिट और यंग ट्रैवलर्स के लिए। डे 1 श्रीनगर अराइवल। इस दिन श्रीनगर पहुंच करके होटल चेक इन कीजिए और अवॉइड कीजिए कि इस दिन आप अपने आप को अननेसेसरी की हैवी साइट सीइंग में या और किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, ताकि जो है आपको कोई फिजिकल एग्जर्शन हो। तो यहाँ जो बेस्ट एडवाइस मैं करूंगा कि आप आराम से होटल पहुंचने के बाद चेक इन कीजिए, रेस्ट कीजिए, लाइट फूड लीजिए और रिलैक्स कीजिए, सो जाइए। और अगर आप शाम का टाइम आपके पास टाइम है तो आराम से निकल के श्रीनगर पे डल लेक की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि आप अपनी इस यात्रा को आराम से कंफर्टेबली प्लान कर सकें। शाम को सोने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट चीजों को जरूर चेक कर लीजिए, जिनमें से प्रमुख हैं यात्रा परमिट, RFID कार्ड, आपका CHC सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड या आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ कैरी किए हुए हैं, आपका रेन गियर, अपने ट्रैकिंग शू और आपके रेगुलर मेडिसिन, और साथ ही आपका एक छोटा सा हैंड बैग या पिट्ठू बैग जो आप अपने साथ यात्रा रूट पे कैरी करने वाले हैं। डे 2 श्रीनगर से बाल्टाल। आप श्रीनगर होटल से कंफर्टेबली ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करिए और बाल्टाल के लिए प्रोसीड कीजिए। इस दिन का मेन पर्पस है बाल्टाल पहुंचना और अपने आप को प्रिपेयर करना अगले दिन की यात्रा के लिए। तो डे 2 में आप श्रीनगर से कंफर्टेबली ब्रेकफास्ट करके निकलिए, बाल्टाल पहुंचिए। वहां पहुंचने के बाद आपको जो भी अपनी रिमेनिंग फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट कीजिए और अपने आप को फिजिकली, इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर कीजिए अगले दिन की ट्रैकिंग रूट पर निकलने के लिए। डे 3 बाल्टाल से पवित्र गुफा पहुंचना, दर्शन करना और वापस आना। इस दिन आप अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट करते हैं। आप काफी सुबह बाल्टाल से अपनी ट्रेकिंग शुरू करते हैं और पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए आप ट्रैकिंग, पोनी या पालकी या हेलीकॉप्टर का सपोर्ट ले सकते हैं, बेस्ड ऑन आपकी अपनी प्रेफरेंसेस, आपकी अपनी प्रिपरेशन और आपकी अपनी विल के हिसाब से। आज के दिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात का जो ख्याल रखना है वो है आपके रिटर्न टाइमिंग। अगर आपने दर्शन कर लिए हैं, आप टाइमली पहुंच गए हैं, आपने दर्शन कर लिए हैं, तो वहां पे अननेसेसरी रुक के और अपना टाइम जाया ना करें।
आप इमीडिएटली वापस आने की प्लानिंग करें और रिटर्न चलना शुरू कर दें। आप डे 3 में शाम तक दर्शन करके वापस बाल्टाल रिटर्न आ जाते हैं। डे 4 बफर या रिटर्न डे। डे 4 को टाइट रिटर्न शेड्यूल मत बनाइए। माउंटेन में एक बफर डे रखना यूजफुल और सपोर्टिव होता है, क्योंकि वेदर, ट्रैफिक, बॉडी फटीग कुछ भी आपके प्लान को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए डे 4 में अगर आपकी बॉडी आपको प्रॉपरली सपोर्ट कर रही है, चीजें आपके कंट्रोल में है, तो फिर आप उस दिन अपना रिटर्न श्रीनगर से फ्लाइट, ट्रेन या जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं आप उसको प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज आप डे 4 को बाल्टाल से रिटर्न आकर के और श्रीनगर या सोनमर्ग में आप अपना एक स्टे, बफर डे का स्टे आप प्लान कर सकते हैं। सेम डे का रिटर्न ट्रेन या फ्लाइट कई बार रिस्की हो सकता है, क्योंकि यात्रा के बाद बॉडी टायर्ड होती है और रोड का मूवमेंट भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। कई बार ट्रैफिक जाम लग गया, कहीं आप फंस गए, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो नॉर्मली हम डे 4 में एडवाइस करते हैं कि आप श्रीनगर आकर के स्टे कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है, बाकी सारी चीजें कंफर्टेबल हैं, तो यू आर फ्री, यू कैन टेक एन ऑप्शन ऑफ कमिंग बैक ऑन डे 4 इटसेल्फ। आइए अब जानते हैं ऑप्शन 2 के बारे में। अगर आप अपनी फैमिली, सीनियर सिटीजन्स, बच्चों के साथ या फिर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं, तो आपको ये यात्रा कैसे प्लान करनी चाहिए, ये 5 डे का प्लान आपका कैसा होगा, आइए उसके बारे में जानते हैं। डे 1 सेम आपका होगा श्रीनगर अराइवल, और उस दिन हम एडवाइस करेंगे कि आप श्रीनगर पहुंचे, वहां स्टे करें। अवॉइड करें कि आप कोई हैवी फूडिंग लें, साइटसीइंग एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें। आपका उस दिन का पर्पस होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए श्रीनगर पहुंचना और अपने आप को कंफर्टेबल उस एनवायरनमेंट में ढालना, संभालना, जिसको एक्नोडाइजेशन कहते हैं। तो डे 1 श्रीनगर अराइवल एंड स्टे। डे 2 पे आप श्रीनगर से चल के आप सोनमर्ग पहुंचिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और अगेन डे 2 पे आप सोनमर्ग में स्टे कीजिए, सोनमर्ग के लोकल साइटसीइंग कीजिए, एंड डे 2 में आप सोनमर्ग एंजॉय कीजिए। डे 3 में आप सोनमर्ग से आगे बाल्टाल पहुंच सकते हैं, या सोनमर्ग में ही रुक करके आप अपनी बाकी सारी प्रिपरेशन जो है वो प्लान कर सकते हैं, एंड अपने आप को, अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज कर सकते हैं, अपनी मेडिकल कंडीशंस को एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रैकिंग है, आपकी जो चीजें हैं वो काफी स्टीप हैं, और आप एक सपोर्ट सिस्टम के साथ आप ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं, फैमिली है, बच्चे हैं। इस दिन आप अपने डॉक्यूमेंटेशन चेक कीजिए, मेडिकेशन चेक कीजिए, अपनी हेल्थ को ऑब्जर्व कीजिए और प्रिपेयर कीजिए डे 4 की यात्रा के लिए। अब डे 4 जो है आपका एक्चुअल यात्रा का दिन, तो डे 4 आप सुबेरे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए, पवित्र गुफा पहुंचिए, दर्शन कीजिए, और सेम डे जो है आपको वापस नीचे आ जाना है बाल्टाल स्टे के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए, जैसा मैंने आपको पहले प्लान में बताया ऑप्शन 1 में। आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए, टाइमली पहुंचिए, दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद वहां पे फोटो और सेल्फी के चक्कर में अपना टाइम ना खराब करें। आप जैसे आपके दर्शन हो जाते हैं, इमीडिएटली आप वहां से नीचे आने का प्लान बना लें और टाइमली जो है वो रिटर्न बेस तक पहुंच जाए। डे 5 में अगेन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि इसको एक बफर डे की तरह इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक है, चीजें आपके कंट्रोल में है, तो आप अपना रिटर्न प्लान कीजिए। अदरवाइज डे 5 को आप एज अ बफर डे कंसिडर कीजिए एंड अपनी बॉडी के हिसाब से डिसीजन लीजिए। अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डे 5 को सोनमर्ग से निकल के श्रीनगर पहुंच के आप वहां से अपनी आगे की जर्नी प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या सीनियर सिटीजन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक दिन का बफर रखना आपके लिए सुटेबल और कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आप अपनी उस प्रेशर में नहीं होंगे कि आपकी ट्रेन है या आपकी फ्लाइट है, आपको रिटर्न पकड़ना ही पकड़ना है, आपको बोर्ड करना ही। तो हमेशा एक दिन का जो है बफर अपने साथ रखना एडवाइजेबल होता है। अब आइटनरी की क्लैरिटी तो होगी, लेकिन अगर आप फैमिली, सीनियर सिटीजन्स या पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो वीडियो का अगला सेक्शन
आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। अमरनाथ यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी होने के साथ एक हाई एल्टीट्यूड फिजिकल जर्नी भी है। सीनियर सिटीजन के साथ यात्रा प्लान करने के लिए इमोशन से ज्यादा प्रिपरेशन जरूरी होती है। अगर इस यात्रा को मुझे फिजिकल डिफिकल्टी के स्केल पे अगर रेट करना हो तो मैं इसे बाल्टा रूट, अगर आप ट्रक के जरिए करना चाहते हैं तो मैं इसे 8.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। अगर आप पोनी या पालकी के सपोर्ट के साथ करना चाहते हैं तो इसे मैं 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और अगर आप इसे हेलीकॉप्टर सपोर्ट के साथ करना चाहते हैं तो मैं इसे 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर के बाद भी आपको हाई एल्टीट्यूड, वॉकिंग सेक्शन, क्राउड, हेल्थ फटीग, इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हेलीकॉप्टर का मतलब जीरो एफर्ट नहीं होता। सीनियर सिटीजन्स के लिए यात्रा में जो प्रिपरेशन करनी है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो उन्हें लगभग 4 से 6 हफ्ते पहले, मतलब 2 से 2.5 महीने पहले उनको ये चीजें शुरू कर देनी चाहिए। डेली वॉकिंग स्टार्ट करें, ग्रेजुअली लाइक 1 किलोमीटर से करके 3-4 किलोमीटर तक अपने आप को बढ़ा करके ले जाएं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, लाइक प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सारी चीजें। अपने बीपी और डायबिटीज को प्रॉपर मॉनिटर करते रहें। डॉक्टर्स को रेगुलरली विजिट करें, उनकी कंसल्टेशन लें और अपनी जो रेगुलर मेडिकेशन है उसके शेड्यूल को सेट रखें, उसको डिस्टर्ब ना करें। अगर कोई ट्रैवलर कुछ मेडिकल कंडीशंस के साथ है तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जैसे कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जिसका हार्ट कंडीशन है, अनकंट्रोल्ड बीपी या डायबिटीज है, अस्थमा है, सीनियर नी पेन की प्रॉब्लम रहती है, रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, मोटापा या ओबेसिटी है, स्टैमिना कम है, ब्रीथलेसनेस होती है आपको, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और यहाँ मैं कहूँगा कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपको है तो डॉक्टर की एडवाइस जरूर है। अगर आप फैमिली ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे ये फॉलोइंग रूल्स आपको अप्लाई करने चाहिए। जैसे कि ग्रुप में जो सबसे फिट पर्सन है उसके हिसाब से प्लान मत बनाइए। जो आपकी फैमिली में सबसे वीक पर्सन है आपको प्लान उसके हिसाब से बनाना चाहिए। सीनियर्स के साथ अगर आप बाल्टा रूट चूज कर रहे हैं तो आपको प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तीनों रेडी रखने चाहिए। प्लान ए वॉकिंग या पोनी एज डिसाइडेड, प्लान बी स्लोवर मूवमेंट विद सपोर्ट एंड प्लान सी यात्रा स्टॉप एंड रिटर्न अगर ग्रुप में किसी को भी हेल्थ इशू ऑब्जर्व होती है, कोई हेल्थ कंडीशन अराइज होती है तो। लेकिन ध्यान रखिए, दर्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन सेफ्टी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सीनियर्स के साथ ट्रैवल करने पे क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है ये समझ में आ गई। डॉक्यूमेंट्स और मिस्टेक्स को इक्वली समझते हैं, क्योंकि यही प्रैक्टिकल लेवल पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अमरनाथ यात्रा में डॉक्यूमेंट्स को कैजुअली मत लीजिए, आपके पास ये एसेंशियल्स रेडी अवेलेबल होने चाहिए। यात्रा रजिस्ट्रेशन, जिसे आप परमिट भी कहते हैं, आपका CSC कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड या वैलिड ID कार्ड, आपका RFID कार्ड, आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपकी पर्सनल मेडिसिन विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक वाटरप्रूफ पाउच में रखिए। और एक प्रैक्टिकल टिप, आप डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल, जेरोक्स और उसकी सॉफ्ट कॉपी बना के अपने फोन में, ये 3 जगह पे आप इन डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं वो 7 मिस्टेक्स जो आपको इस यात्रा रूट पे अवॉइड करनी है। मिस्टेक नंबर 1, बाल्टा रूट को इजी समझना। बाल्टा रूट शॉर्ट है, इजी नहीं। शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर टफ क्लाइंब और हाई एल्टीट्यूड इंपैक्ट हो सकता है, इसलिए रूट को हाईली फिजिकल डिमांडिंग मान करके प्लान करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, फिटनेस की प्रिपरेशन ना करना। रजिस्ट्रेशन और पैकिंग के साथ आपको फिजिकल प्रिपरेशन भी करना जरूरी है, इसलिए
यात्रा से 4 से 6 हफ्ते, आइडियली मैं कहता हूँ कम से कम 2 महीने पहले आप अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करना शुरू कर दें, वॉकिंग पे निकलना शुरू करें और ग्रेजुअली अपने आप को 3 से 4 किलोमीटर वॉक करने के लिए तैयार करें। मिस्टेक नंबर 3, सीनियर सिटीजन्स को इमोशनल प्रेशर में इस यात्रा पे ले जाना। सब जा रहे हैं, आप भी चलिए, ये अप्रोच गलत है। सीनियर्स के लिए ये डिसीजन उनके हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड होनी चाहिए। अगर आप सीनियर सिटीजन्स को इस यात्रा पे लेकर के आ रहे हैं तो ध्यान रखिए डॉक्टर क्लियरेंस प्लस उनका स्टेमिना चेकअप प्लस उनके लिए एक सपोर्ट प्लान जरूरी है। मिस्टेक नंबर 4, रॉन्ग फुटवेयर एंड नो रेन गियर। इस रूट पे आप स्लीपर्स, नॉर्मल फुटवेयर या स्मूथ सोल शूज को अवॉइड करें। अमरनाथ यात्रा जैसी हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग रूट पे हमेशा कंफर्टेबल ट्रैकिंग शूज का इस्तेमाल करें। अपने साथ रेनकोट, ऊंचो, वाटरप्रूफ बैक कवर और एक्स्ट्रा सॉक्स जरूर कैरी कीजिए। नंबर 5, हेलीकॉप्टर को गारंटीड सॉल्यूशन समझना। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग वेदर कंडीशन पे डिपेंडेंट है। एक बात ध्यान रखें, ये हेलीकॉप्टर डायरेक्टली आपको अमरनाथ गुफा पे नहीं उतारती है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के बाद भी आपको वॉकिंग करनी है, आपको कुछ दूर तक चल के ही पवित्र गुफा तक पहुंचना है। इसलिए हेलीकॉप्टर के साथ ग्राउंड सपोर्ट प्लान भी जरूर बनाइए। मिस्टेक नंबर 6, सिम्टम्स को इग्नोर करना। हेडेक, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ब्रीथलेसनेस, इन सबको नॉर्मल बॉडी सिम्टम्स समझना, ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए जैसे ही सिम्टम्स आए आप रेस्ट कीजिए और इमीडिएटली मेडिकल सपोर्ट लीजिए। लास्ट एंड फाइनल मिस्टेक्स कि अपनी यात्रा में कोई भी बफर डे प्लान नहीं करना। आपकी यात्रा वेदर, ट्रैफिक, सिक्योरिटी और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से अफेक्ट हो सकती है। इसलिए टाइट रिटर्न टिकट और सेम डे ओवर प्लानिंग अवॉइड कीजिए। बफर डे आपकी यात्रा को हमेशा पैनिक फ्री बनाता है। अमरनाथ यात्रा में बेस्ट ट्रैवलर वो नहीं जो सबसे फास्ट चलता है, बेस्ट ट्रैवलर वो है जो सेफली अपनी फैमिली के साथ वापस लौटता है। आइए अब फाइनल डिसीजन फॉर्मूला समझते हैं कि बाल्टा रूट लेना चाहिए या नहीं। तो बाल्टा रूट आपके लिए सुटेबल है अगर आप यंग या मिडिल एज फिट ट्रैवलर हैं, रेगुलर वॉकिंग करते हैं, आपके पास टाइम लिमिटेड है, सेम डे रिटर्न चाहते हैं, हेल्थ कंडीशन कंट्रोल्ड है और आप ग्रुप डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं, तो आप बाल्टा रूट डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। बाल्टा रूट कुछ बेसिक सपोर्ट के साथ मैनेजेबल है अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं और आपके पेरेंट्स फिजिकली और मेडिकली फिट हैं, उनका बीपी और शुगर कंट्रोल है, उनकी वॉकिंग लिमिटेड है, लेकिन आप उनके लिए सपोर्ट अरेंज कर सकते हैं लाइक हेलीकॉप्टर या पोनी पालकी। आपके पास बफर डेज हैं और डॉक्टर ने आपको क्लियरेंस दे रखी है कि यस आप हाई एल्टीट्यूड यात्रा कर सकते हैं, तो आप इन कंडीशंस में कुछ बेसिक सपोर्ट्स के साथ आप बाल्टा रूट प्लान कर सकते हैं। लेकिन आपको किन कंडीशन में बाल्टा रूट अवॉइड करना चाहिए या उस डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहिए, आइए जानते हैं। अगर आप सीनियर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी स्टेमिना वीक है या आपकी खुद की स्टेमिना वीक है, आपको या आपके साथ ट्रैवल करने वालों को किसी को भी हार्ट या ब्रीदिंग की कोई इश्यू है, किसी को सीवियर नी प्रॉब्लम है, शुगर और बीपी अनकंट्रोल्ड है, अगर बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और वो फिजिकली रेडी नहीं है और आप एक कंफर्ट फर्स्ट जर्नी चाहते हैं, तो उस केस में बाल्टा रूट या तो आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर इस डिसीजन को वापस से रीथिंक जरूर करना चाहिए। क्योंकि रूट चूज करते वक्त आप ये मत सोचिए कि कौन सा रूट पॉपुलर है, ये सोचिए कि कौन सा रूट मेरी फैमिली के लिए सेफ और प्रैक्टिकल है। आज के इस वीडियो में हमने बाल्टा रूट की कंप्लीट प्रैक्टिकल रियलिटी को समझा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, बाल्टा रूट शॉर्टेस्ट है
लेकिन इजीएस्ट नहीं है। इसलिए सीनियर सिटीजन्स या बच्चों के साथ रूट डिसीजन हेल्थ कंडीशन के हिसाब से लीजिए। हेलीकॉप्टर, पोनी, पालकी इत्यादि एक हेल्पफुल ऑप्शन है, लेकिन कंफर्ट की गारंटी नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स, CSC, RFID, रेन गियर, ट्रेकिंग शूज, ये सारे ही नॉन नेगोशिएबल हैं। आप इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए बाल्टा लूट तभी प्लान कीजिए जब आप फिट हैं और ग्रुप डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो अगर आप 2026 में अमरनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आपके लिए पहलगाम रूट बेटर है, बाल्टा रूट बेटर है या हेलीकॉप्टर सपोर्ट रूट बेटर है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कनेक्ट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इस डाउट को क्लियर करें। हमसे पैकेज देना जरूरी नहीं है, पहले डिसीजन लें, क्लैरिटी लें और फिर पैकेज प्लान करने की बात करें। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है कि ये एक वीडियो उनकी यात्रा को प्लान करने में काफी मदद कर सके और उन्हें एक रॉन्ग रूट डिसीजन से बचा ले। पिलग्रिमेज ट्रैवल को एक प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट, फैमिली फ्रेंडली तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो हमारा अगला वीडियो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए पहलगाम रूट बेटर है या बाल्टा रूट। और एक इम्पोर्टेंट बात, हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे YouTube चैनल पे जो अमरनाथ यात्रा का प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड जो भी जानकारी आप चाहते हैं, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, पहलगाम रूट से कैसे जाएंगे, हेलीकॉप्टर रूट का क्या ऑप्शन बनता है, हेलीकॉप्टर के टिकट्स कैसे बुक करते हैं, ऐसी तमाम जानकारी आपको हमने अपने उस प्लेलिस्ट में डाला हुआ है और उनकी एक डिफरेंट सेपरेट वीडियोस बना रखी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए और अगली वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में रूट सिलेक्शन ही सबसे बड़ा डिसीजन। बाबा बर्फानी का दर्शन श्रद्धा का विषय है, लेकिन यात्रा प्लानिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है। भक्ति के साथ तैयारी भी जरूरी है और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिट रहिए और सेफ ट्रेवल कीजिए। जय बाबा बर्फानी, जय हिंद।